नमस्कार। कर्क राशि वाले, अगर आपका जन्म इन 7 नक्षत्रों में हुआ है तो आप मानकर चलिए यह अप्रैल का महीना आपको जबरदस्त लाभ देगा। चाहे आपकी नौकरी हो, व्यापार हो या आप वैवाहिक जीवन में कोई समस्या में फंसे हुए थे तो उससे भी निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, या आप राजनीतिक क्षेत्र पर या राजनीति में जुड़े हुए हैं तो इस समय आपको उच्च पद प्राप्त हो सकता है। जी हाँ मित्रों, यहाँ इस ग्रहों के हिसाब से देखा जाए तो यह अप्रैल का महीना कर्क यानी कि कैंसर राशि वालों के लिए वरदान साबित हो सकता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, आपका जन्म अगर पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में हुआ है, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में हुआ है, पुनर्वासु नक्षत्र में हुआ है, कृत्तिका नक्षत्र में हुआ है, या अश्विनी या मघा या शतभिषा नक्षत्र में हुआ है तो यहाँ आपको लाभ बहुत ही जबरदस्त मिलने वाले हैं। साथ में अगर ये नक्षत्र 7 नक्षत्रों में आपके सूर्य, शुक्र, मंगल, गुरु और राहु और केतु बैठे हैं तो भी आपको लाभ मिलेगा। जी हाँ, यह समय अप्रैल का महीना कर्क राशि वालों के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित होने वाला है। आइए आपको एक एक करके समझाते हैं कि यह अप्रैल का महीना इतना लाभकारी आपके लिए क्यों है। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं मंगल की। मंगल यानी कि भूमि पुत्र। जो लोग रियल एस्टेट से जुड़े हैं, जो लोग रियल एस्टेट का काम करते हैं और आपका जन्म, आप अपनी कुंडली खोल लीजिएगा, लगन चार्ट खोल लीजिएगा, फिर समझिएगा। आपका जन्म अगर उत्तरा भाद्रपद या पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में हुआ है तो मंगल का यहाँ 2 अप्रैल 2026 को जाना हो रहा है। तो जो रियल एस्टेट में जुड़े हैं अचानक लाभ होंगे। भाव धन भाव में, यानी कि यहाँ मंगल जब जो है आते हैं तो यह लाभ के संकेत दे जाते हैं। उसी के साथ में अगर गुरु पुनर्वासु नक्षत्र में चल रहे हैं और 12वें भाव में बैठे तो अगर आपका जन्म पुनर्वासु नक्षत्र में हुआ है तो यह लाभ देगा। सबसे बड़ा योग बन रहा है सूर्य और शुक्र का। सूर्य और शुक्र, देखिए, जब जिनकी कुंडलियों में, आप अपनी कुंडली को, मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप अपनी कुंडली को खोलिएगा और देखिएगा कि आपकी कुंडली में सूर्य फर्स्ट हाउस में बैठे हो, सूर्य कुंडली में कहीं पर भी पहले घर में मेष राशि में बैठे हो तो यह आपके लिए जबरदस्त लाभ दे जाएगा, क्योंकि सूर्य यहां पर उच्च स्थान पर बैठते हैं और उसी के साथ में शुक्र भी इस समय उच्च स्थान पर बैठे हैं। देखा जाए तो 10वें के स्वामी बने। दोनों ग्रह इस समय लाभ दिलाए जाएंगे। राजनीतिक क्षेत्र, राजनीतिक पद आपके लिए कारगर रहेगा और इस समय आप सम्मानित होने के हकदार हैं और यह अप्रैल का महीना आपको यह सम्मान दिलाएगा। शुक्र जो है 1 अप्रैल से ही आना प्रारंभ करेंगे और 12 अप्रैल तक। इनका अश्विनी नक्षत्र में जाना हो रहा है 18 अप्रैल तक। 18 अप्रैल से यह अश्विनी नक्षत्र में जाएंगे तो यह जबरदस्त लाभ दिलाएंगे। वहीं पर शुरुआत में 1 अप्रैल से 12 अप्रैल तक सूर्य रेवती नक्षत्र में चलेंगे। उसके बाद 15 अप्रैल से अश्विनी नक्षत्र में आएंगे। तो ये दोनों ग्रह आपके अश्विनी नक्षत्र में आने से आपका केंद्र भाव बड़ा मजबूत हो जाता है। यहाँ आपकी मान सम्मान, प्रतिष्ठा आपको वापस मिलती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि सूर्य मान सम्मान, राजनीतिक, या आपको कोई लीडरशिप की पोजीशन दे सकता है, या आपके हाथ में कोई बड़ी डील मिल सकती है। हजारों करोड़ों का एक आपके पास में टेंडर आपके हाथ में आ सकता है। हजारों करोड़ का कोई प्रॉफिट आपको दे सकता है। अब लेकिन हजारों करोड़ का प्रॉफिट आपको मिलेगा तो ये नहीं सोचेंगे कि पंडित जी को कुछ दक्षिणा दे दें हम। 100 करोड़ तो देना चाहिए। जब आपके हाथ में 1000 करोड़ का जो है प्रोजेक्ट आएगा, ये निश्चित है, आप मुझे दें या ना दें, आप दक्षिणा दें या ना दें, मुझसे कोई फर्क नहीं है। लेकिन मुझे आपको बताने में बड़ी खुशी हो रही है, अगर आपकी राशि कर्क है तो यह शुभ योग आपके लिए निश्चित तौर से लाभ का संकेत दे रहा है। वहीं शनि मंगल आपके भाग्येश में बैठे हैं और राहु बुध, देखिए राहु बुध आपके अष्टम हाउस में चल रहे हैं। 8वें घर में राहु बुध का कनेक्शन जीवन में सफलताओं का योग बना रहा है। राहु शतभिषा नक्षत्र में और केतु मघा नक्षत्र में जाने से अपार लाभ के संकेत बनते हैं। लाभ के संकेत बनने से यहाँ, क्योंकि राहु भी मघा नक्षत्र में है और केतु मघा नक्षत्र में और राहु शतभिषा नक्षत्र में होने से अचानक धन लाभ। देखिए, राहु और केतु ये ऐसे ग्रह हैं कि आपका समय कुछ ही समय में पलट सकते हैं। मतलब आपके पक्ष में जो कार्य नहीं हो रहे थे वो एक पल में पलटने की क्षमता रखते हैं, क्योंकि कुंडली में सबसे बड़ी, मैं कहूंगा कि जो शतभिषा नक्षत्र में राहु का होना जीवन में टर्निंग पॉइंट, आपके जीवन में अप्रैल के महीने में एक जबरदस्त लाभ के संकेत दे रहा है। वहीं गुरु पुनर्वासु नक्षत्र में और शुक्र और सूर्य का जो है 10वें में होने से, देखिए यह सबसे बड़ा योग बन रहा है सूर्य और शुक्र। जब सूर्य और शुक्र एक साथ आएंगे और सूर्य यहाँ उच्च स्थान पर पहुंच जाते हैं, जब उच्च स्थान पर सूर्य पहुंच गए हैं
और शुक्र भी जो है अपने ही अश्विनी नक्षत्र में जा रहे हैं, तो यह लाभ दे जाएंगे। अब लाभ कैसा होगा? कोई आपकी डील काफी समय से रखी होगी, या आपका राजनीतिक पद नहीं बढ़ पा रहा होगा, या आपके हाथ में कोई गवर्नमेंट के द्वारा कोई ऐसा टेंडर भी मिल सकता है जो हजारों करोड़ों का होगा, जो आपको बहुत अच्छा लाभ दे जाएगा। लेकिन आपका इन नक्षत्रों से कनेक्शन जरूर होना चाहिए। मैंने ये 7 नक्षत्र बताए हैं, दोबारा से चुन लीजिएगा और अपनी कुंडली का मिलान करके देखिएगा। अगर आपके ग्रह नक्षत्र जो है इस भाव में बैठे हैं, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में मंगल का होना, पुनर्वासु नक्षत्र में गुरु का होना, और कृत्तिका नक्षत्र में शुक्र और अश्विनी नक्षत्र में सूर्य या शुक्र का होना आपके लिए लाभकारी रहेगा। केतु मघा नक्षत्र में आपका है कुंडली में, या राहु शतभिषा नक्षत्र में है, तो यह लाभ के संकेत आप नोट कर लीजिएगा। यह आपके लिए अप्रैल के महीने आपको लाभ दे जाएंगे। इस समय आपको कुछ रेमेडी भी आपको बताऊंगा जिन्हें आपको करना है। देखिए, आपकी राशि का स्वामी चंद्र है, और चंद्र क्या है कि चंद्र आप जानते हैं मन का कारक है। तो मन पर थोड़ा एकदम अगर कोई खुशी आपको प्राप्त हो रही है तो उसे किसी के सामने, या आप जो है किसी के सामने उजागर ना करें, नहीं तो नजर लग जाती है। आपके कार्य में हरदम नजर लग जाती है। तो खुशी अगर आपको प्राप्त हो रही है तो उसे कंट्रोल करिएगा। ऐसा नहीं कि आप उसका ढूंढेरा पीट दें सभी के साथ में। कोई भी अगर आपका काम बन रहा है तो उसे अपने मन में रखें, शांति रखें, वो काम आपका सक्सेस हो जाए, काम धरती पर आ जाए, यानी कि आपका कार्य होने लगे, तभी लोगों के साथ में शेयर करिएगा, अन्यथा उसे शेयर मत करिएगा। क्योंकि आप अपने मन में कोई बात को रख नहीं पाते, ज्यादा देर तक रख नहीं पाते, किसी ना किसी व्यक्ति के साथ में शेयर कर देते हैं, वहीं आपके कार्य में नजर लग जाती है। तो सबसे पहले ये काम करिएगा कि कोई भी बात को आप किसी के साथ में शेयर ना करें जब तक वो काम ना हो जाए, क्योंकि चंद्र आपका मन का कारक है, चंचल होता है। ठीक है। दूसरी बात, इस समय आपको ओम नमः शिवाय या जो है शंकर जी के मंदिर में अवश्य जाना है। ठीक है। आप उन पर जो है ओम नमः शिवाय का 108 बार मंत्र का जाप अवश्य करना है। इस बात का विशेषकर ध्यान रखना। यहीं पर जो है आपको लाभ मिल रहा है। अप्रैल के महीने में 1 अप्रैल से और 15 अप्रैल के बाद जो है सूर्य अपने उच्च स्थान पर जा रहे हैं। सूर्य उच्च स्थान पर जाने से 15 अप्रैल से यह महीने का आधा हिस्सा आपके लिए जबरदस्त लाभ दे जाएगा। जिस चीज में आप हाथ लगाएंगे उसी में लाभ दे जाएंगे, क्योंकि मंगल शनि के साथ में और शुक्र सूर्य के साथ में यह लाभ का संकेत बना रहे हैं। आपके हाथ में कोई बड़ा डील या आपके हाथ में कोई बड़ी जो है प्रोजेक्ट लग सकता है जिसमें आपको अधिक से अधिक लाभ मिल सकता है। ठीक है मेरे मित्र, तो ये चीजों को आपको ध्यान रखना है। कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिले तो उसमें से दान भी करना है। मुझे भी आप दान कर सकते हैं, ब्राह्मण को भी दान कर सकते हैं। अब बहुत से लोग कहेंगे कि ब्राह्मण को क्या जरूरत है, अरे कुछ दान करेंगे तो आपके कार्य में और भी 4 चांद लगेंगे और भी अच्छा सक्सेस होगा। तो कहीं नहीं आप किसी को भी दान कर सकते हैं। मेरा मत ये नहीं था आप ब्राह्मण को मुझे ही दान करें, किसी भी ब्राह्मण को आप दान कर सकते हैं, लेकिन दान जरूर करें। ठीक है। दूसरी बात यह है, योग आपके लिए बहुत ही जबरदस्त बनने वाला है। आपको अप्रैल के महीने में सूर्य, शुक्र और मंगल, शनि और बुध और राहु की यह युक्ति आपको लाभ दिलाएगी। मानसिक शांति आपके घर में रहेगी, पारिवारिक खुशी आपको प्राप्त होगी। कोई घर में नवीन कार्य होने की संभावना बन रही है, यात्राएं आपकी मंगलमय होगी। कोई रिजल्ट आपके पक्ष में 100% जाने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको राजनीतिक क्षेत्र में बड़े अच्छे लाभ के संकेत बन रहे हैं। अगर आप राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हैं या राजनीतिक में अप्रैल में कोई बड़ा पद आपको प्राप्त हो सकता है, क्योंकि सूर्य यहाँ आपको सम्मान दिलाएगा और सूर्य का यही भाव होता है कि आपको सम्मान प्राप्त करवा के रहेगा। शुक्र यहाँ पर बैठने से और अश्विनी नक्षत्र में जाने से यह दोनों चीजें आपके अनुकूल बन रही हैं। घर में वातावरण अच्छा रहेगा, परिवार के सुख के माहौल बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि शुक्र यहाँ से बैठ के आपके ही घर को देख रहे हैं 7वीं दृष्टि से। क्योंकि इन दोनों ग्रहों के पास में एक ही दृष्टि है, सूर्य के पास में भी एक दृष्टि है और शुक्र के पास में भी एक दृष्टि है, जो कि आपके सुख भाव को देख रहे हैं। शुक्र तो अपने ही घर को देख रहे हैं और सूर्य की दृष्टि यहाँ बनने से आपको लाभ भाव बनेगा। लेकिन यहाँ मैंने आपको बताया है, कोई भी चीज का आप ढूंढेरा मत पीटिएगा जब तक आपका काम ना हो जाए, नहीं तो आपके कार्य में नजर लग जाती है। लोगों की नजर लगने से आपके कार्य बहुत डिले हो जाते हैं। तो इस बात का विशेषकर ध्यान रखिएगा। और आपकी राशि का जो आपकी राशि का स्वामी चंद्र है, तो निश्चित तौर से आप शंकर जी की सेवा करना आपके लिए अति उत्तम रहेगा। इस समय आपको 2 चीजें और करना है कि आपको हो सके तो सूर्य देव को जल अर्पित करना है और अपनी नाभि में शुक्र के लिए इत्र लगाना है। इत्र मार्केट में मिल जाता है, अच्छा सा इत्र लेकर अपनी नाभि में लगा सकते हैं। और गुरु के लिए हल्दी का तिलक लगाइएगा। हल्दी का तिलक, अगर आप ये हल्दी का तिलक लगाते हैं तो निश्चित तौर से ये चीजें आपको लाभकारी मिलेगी। और यह अप्रैल का महीना
जबरदस्त लाभ मिलेगा। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अगर आपका कोई प्रश्न है या आप अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं या जानना चाहते हैं तो निश्चित तौर से मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, मिलते हैं बहुत जल्दी, तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। जय श्री राम और जय जय श्री राम।